जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी, मशरकी गजा पर तोप खाने की गोलाबारी और फायरिंग, सेहोनी आबादकारों की सफाकियत यानी सेटलर्स की, रमल्ला में फलस्तीनी गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया, गजा में इमदाद की फौरी फराहमी और मगरबी किनारे में आबादकारों की सफाकी रोकने जाए, जो वो वहां पर तबाही कर रहे हैं और लोगों को परेशान कर उसे रोका जाए। ये खुद अक़वाम मुत्तहिदा अपील कर रहा है। अब आपको आगे बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल। जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों के तसलसल यानी कॉन्टिन्यूटी में काबिज इसराइल फौज ने गजा पट्टी में एक बार फिर जारहियत का मुजाहरा करते हुए फजाई हमले किए हैं, एयर स्ट्राइक्स किए हैं, तोप खाने से शदीद गोलाबारी की है, अंधाधुंध फायरिंग की है और गजा पट्टी के मशरकी इलाकों में यानी पूर्वी क्षेत्र में शहरियों के घरों को बेस्मार कर दिया है। यह सब कुछ तब हो रहा है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जब दुनिया को यह पता है कि सीज फायर लागू है, जंग बंदी लागू है, तब यह सब कुछ हो रहा है। जो सोशल मीडिया के जरिए से और बहुत सारे ऐसे जो मकामी जराए हैं, जो लोकल सोर्सेज हैं, उनके मुताबिक काबिज इसराइल की फौज ने तोप खाने के जरिए गजा पट्टी के शुमाली इलाकों के अतराफ को निशाना बनाया। शुमाली मतलब उत्तरी क्षेत्र के आसपास के इलाके को निशाना बनाया। इसी तरह काबिज अफवाज की बख्तरबंद गाड़ियों ने, जो तोप खाने हैं, जो टैंक्स हैं, उन्होंने गजा पट्टी के जुनूब में यानी साउथ में वाक़े शहर खान यूनुस के जुनूब मशरकी इलाके में फायरिंग की। जुनूब मशरकी यानी उत्तर पूर्वी इलाके में, यानी कोई ऐसा इलाका गजा का बाकी नहीं है, चाहे वो उत्तरी इलाका हो, चाहे दक्षिणी हो, चाहे पूर्वी हो, चाहे पश्चिमी हो, और चाहे फिर वो सेंट्रल हो यानी केंद्रीय। ये कभी यहां कभी वहां। काबिज अफवाज की गाड़ियों ने गजा पट्टी के जुनूबी हिस्से में यानी कि सदर्न हिस्से में, जुनूब यानी साउथ, दक्षिण हिस्से में रफा शहर के शुमाल में वाक़े मुराज महवर के करीब भी फायरिंग की। मजीद ये कि काबिज अफवाज ने शहर गजा के मशरकी इलाकों में, पूर्वी इलाकों में फायरिंग की, जो गजा पट्टी के शुमाल में वाक़े जिबालिया के मशरकी हिस्से पर तोप खाने की गोलाबारी के साथ बैक वक्त जारी रही। अब आप सोचें, इन तमाम इलाकों पर कहीं पर हवाई हमले, कहीं पर टैंकों से हमले, और ऐसी भी रिपोर्ट्स बीच में आई हैं जब जो बहरिया फौज है यानी जिसको हम कहते हैं नौसेना, इसराइल की नौसेना, वहां भी जो इसराइल के जहाज समुद्र में तैनात है, पानी वाले जहाज, और इसमें जो मिलिट्री का पूरा ऑपरेशन वहां चलता है, वहां से भी हमले किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इस जंग बंदी का मतलब ही क्या हो गया? क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने ताल ठोक कर कहा कि हमने जंग बंदी करा दी? क्या डोनाल्ड ट्रंप की बात इसराइल नहीं मानता? सवाल सबसे बड़ा यह है जो पूछा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की लीड ली, इस बात का क्रेडिट लिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि अमेरिका की कोशिश से, डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश से इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच यानी गजा के बीच जो एक जंग जैसे हालात चले आ रहे थे 2 सालों से, वो रुक गई है, वो थम गई है। कोई दो राय इसमें नहीं है कि वाकई वो उस पैमाने पर नहीं हो रही है, लेकिन 500 से जायद मरतबा 2 महीनों के अंदर 500 से जायद मरतबा, आप सोचें कि 10 अक्टूबर को जंगबंदी नाफिज हुई है, 10 अक्टूबर से 10 नवंबर, 10 नवंबर से 10 दिसंबर, यानी 2 महीने से कुछ ही दिन ज्यादा हुए हैं, और इस बीच 500 से जायद मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी इसराइल कर चुका है। काबिज इसराइल मुसलसल इस सीज फायर की खिलाफ वर्जियां कर रहा है जो उसने तहरीक मज़ाहमत इस्लामी हमास के साथ तय किया था। और न सिर्फ यह कि वो जंगबंदी का जो है वो उल्लंघन कर रहा है, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, बल्कि उसने हमास के सेकंड लाइन के एक टॉप लीडर को भी मार गिराया, जबकि जंगबंदी नाफिज है। और ऐसी भी खबर है कि अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका इस बात की जांच करेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? इन उल्लंघनों का यानी जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के नतीजे में गुज़िश्ता अक्टूबर से अब तक 393 फिलिस्तीनी लोगों की जानें जा चुकी हैं और तकरीबन 1200 लोग जख्मी हो चुके हैं। यह 1200 लोगों के जख्मी होना और तकरीबन 400 लोगों की जाने जाना, यह कब हो रहा है? जब जंगबंदी लागू है। भाई क्या है कि जंगबंदी? यह कैसी जंगबंदी है? यह कैसा सीज फायर है? सीज फायर के बावजूद 400 लोगों की जान इसराइल ले रहा है हमले करके। और जब इसराइल के किसी मामले में इक्का दुक्का 2000 लोग जब मारे जाते हैं तो तकलीफ वहां भी होती है, वहां भी एक इंसानी जान जाती है, लेकिन उसका शोर ज्यादा होता है। तब नेतन्याहू के बड़े बड़े बयान आते हैं। अभी जब यह जंगबंदी नाफिज है, कहां है वो तमाम मीडिएटर मुल्क, देश? कहां है अमेरिका जिसने सीज फायर
करवाया था? क्यों सीज फायर की बार बार खिलाफ वर्जी हो रही है? यह सवाल अमेरिका इसराइल से आखिर कब पूछेगा? यह मुआहिदा उस नस्ल कुश जंग के खात्मे का सबब बना जो काबिज इसराइल ने 8 अक्टूबर 2023 को शुरू की थी और जो 2 बरस तक जारी रही। इस जंग में 70,000 से जायद, और कुछ रिपोर्ट्स की माने जो गैर तस्दीक शुदा हैं, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 लाख से भी कहीं ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों की जानें जा चुकी हैं इन 2 सालों में। 171,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए और वसी पैमाने पर तबाही फैली, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से भी जानते हैं, के मुताबिक गजा की तामीर नौ यानी फिर से उसको बिल्ड करना, फिर से उसको बनाना, पुनर्निर्माण करना, गजा के पुनर्निर्माण में उसकी जो लागत है तकरीबन 70 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। इतना नुकसान इसराइल ने कर दिया है गजा का। काबिज इसराइल के सेहूनी आबादकारों ने बुध की सुबह सवेरे वस्ती मगरबी किनारे में रमल्ला के शुमाल मशरिक में वाक़े एन बेरदो गांव पर हमला करते हुए मुतअद्दिद फिलिस्तीनी गाड़ियों को आग लगा दी। यह अब भी हो रहा है, यानी जहां पर इसराइल की फौज, इसराइल की सेना नुकसान पहुंचाती है, पहुंचा सकती है, वो नुकसान पहुंचा रही है। इसराइल की एयरफोर्स हवाई हमले कर रही है, इसराइल की जमीनी सेना वो टैंकों से जो है गोले दागती है। फिर बीच में कभी कभी खबर आती है कि बहरिया नौसेना वो वहां से हमले करते हैं। और अब जो इसराइल ने जिन लोगों को बसाया है फिलिस्तीनी सरहद के आसपास, इसराइल ने जिनको फिलिस्तीनियों को उनके जबरन उनके घरों को खाली करवा के, उनके लोगों को गिरफ्तार करके वहां पर जो इसराइली आबादी बसाई है, उनका कारनामा अब यह होता है कि वो इसराइली सेना के साथ मिलकर वो फिलिस्तीनियों को परेशान करते हैं, उनके घरों में लूटमार करते हैं, उनकी गाड़ियों को आग लगा देते हैं, उनके दुकानों को तोड़फोड़ देते हैं, उनके लोगों से वो लगातार बकझक करते हैं, उन्हें टीज करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं। और उनकी शिकायत पर कई बार फिलिस्तीनियों को हिरासत में ले लिया जाता है, गिरफ्तार भी किया जाता है। तो जो लोकल सोर्सेज है उनके मुताबिक आबादकारों का, यानी कि इसराइली सेटलर्स का, जो फिलिस्तीनी जमीन पर जबरदस्ती इसराइल ने बसाए हैं वहां, उन लोगों का एक गिरोह वो गांव में दाखिल हुआ और घरों के सामने खड़ी कई फिलिस्तीनी गाड़ियों को उसने आग के हवाले कर दिया, जबकि दीवारों पर नस्ल परस्ताना और नफरत अंगेज नारे भी तहरीर कर दिए। यह सब कुछ हो रहा है, अब भी हो रहा है। जो मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूं, यह 10-12 घंटे पहले की रिपोर्ट है, जिस वक्त ये रिकॉर्डिंग मैं आपके कर रहा हूं। तो जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आबादकारों ने, जो इसराइली सेटलर्स हैं, उन्होंने दीवारों पर जो धमकियां पैगामात लिखे हैं उन पर कतायबुल मुल्क दाऊद का नाम दर्ज था। मगरबी किनारे में हमलों की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए वहशुल तलाल और कयालुल तलाल जैसे शिद्दत पसंद सेहूनी गिरोह इसी नाम का इस्तेमाल करते हैं। तो जो सेहूनी आबादकारों के जत्थे काबिज इसराइली हुक्काम और उसकी इंतहा पसंद दाएं बाजू की हुकूमत की मुकम्मल सरपरस्ती और तहफ़्फ़ुज़ में मगरबी किनारे की फ़लस्तीनी ज़मीनों पर अपनी जारहियत और यानी अत्याचार, जुल्म और दहशतगर्दी जारी रखे हुए हैं। इस हुकूमत का मकसद फ़लस्तीनियों की मजीद अमलाक हथियाना है, उनकी ज़मीनों पर कब्जा जमाना है, उनके घरों को तोड़ फोड़ करना है, उनकी जो अमलाक है, उनके जानवर, उनके खेत, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाना है और उन्हें उनके सरजमीन से बेदखल करना है। अब इसका अंजाम क्या होता है? सुनने में तो ये आई है, सुनने में ये बात आई है कि अमेरिका ने जो इसराइल के हमले में फ़लस्तीन के सेकंड रैंक के एक बड़े कायद की जो मौत हुई है, जिनको फ़लस्तीनी का कहना है कि शहादत हुई है, उसके बारे में अमेरिका कह रहा है कि इस पर छानबीन करेंगे, इसकी जांच करी जाएगी कि आखिर सीज फायर में ऐसा कैसे हो गया। लेकिन क्या वाकई अमेरिका वो सब कुछ सिद्क दिल से चाहता है? क्या अमेरिका को पता नहीं है कि इसराइल क्या कर रहा है? क्या अमेरिका को मालूम नहीं है कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उसमें अमेरिका का भी उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करता है जो अमेरिका उनको मदद के तौर पर देता है? अरबों खरबों देता है अमेरिका इसराइल को, पैसे की मदद, हथियारों की मदद और न जाने क्या क्या। तो सवाल अब यह पैदा होता है कि आप आखिर मदद करते हो और फिर आप ये चाहते हो कि वो जो है वो हमले भी ना करे। आप तो शायद आपकी मंशा क्या है? सवाल तो सबसे बड़ा ये है।